हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम करते हैं आपका क्लास 12 का फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है रोटेशनल डायनामिक्स, उसके जो टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स है अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज के वो करते हैं। आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू होते हैं, तो चलिए 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं पढ़ता हूँ, प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। एंड आर्ट somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle wheel of diameter 1 मीटर। एक बाइसिकल है, उसका व्हील है और उस व्हील का डायमीटर देके रखा है, डायमीटर है 1 मीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा आधा, तो रेडियस लिख लेंगे आधा मीटर, मतलब 0.5 मीटर, ठीक है। वाइल द बाइसिकल इज ऑन सेंट्रल स्टैंड, मतलब दो स्टैंड रहते हैं, मालूम है आपको, एक साइड स्टैंड होता है, एक सेंट्रल होता है। सेंट्रल स्टैंड पे लगाया है, ठीक है। द व्हील इज सेट इनटू रोटेशन, और पैडल घुमा के उस व्हील को क्या कर दिया हमने, घुमा दिया। व्हील इज सेट इनटू रोटेशन एंड इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड इन 10 सेकंड्स इन 10 सेकंड्स। इसका मतलब क्या है? पहले जो साइकिल थी, जो व्हील था साइकिल का, वो रेस्ट में था, ठीक है। पैडल घुमाने के बाद वो रोटेट होने लग गया। जैसे जैसे पैडल जोर से घुमाएंगे उसका स्पीड होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो 2 सेकंड बाद जब टाइम कितना होता है 2 सेकंड, तब बाद में आने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉरी टाइम है 10 सेकंड और बाद में आने फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। पहली वाली कितनी होगी? पहली वाली होगी 0, क्योंकि क्या है, टायर जो व्हील है गाड़ी का वो रेस्ट में है, ठीक है। गाड़ी बोल रहा हूं मैं, बाइसिकल का, ठीक है। तो पहली फ्रीक्वेंसी 0 रहेगी, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, फाइंड, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय एंट इन दीज 10 सेकंड। वो 10 सेकंड में जो एंट है वो कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगी, क्योंकि वो भी रिंग के साथ घूमने वाली है, ठीक है। टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। देखो, पहला है कि एंट जो है वो 10 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगी, और दूसरा है फर्स्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम, और सिर्फ लास्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने वाला टाइम, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे दिया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है मालूम है कि इस अगर ऐसा दिया है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, तो उस केस में हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। हमें मालूम है एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो दी हुई इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे ना, एंड का जो है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया वो कुछ तो आएगा, उसको अगर हमने 2 पाई से डिवाइड कर दिया तो हमको मिल जाएगा कि रिवॉल्यूशंस कितने हुए थे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाते थे। बड़ा एग्जांपल है, देखो हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, उसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना ही पड़ेगा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है या फिर काइनेमेटिकल इक्वेशन है, वो होता है ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये है काइनेमेटिकल इक्वेशन सेकंड, ठीक है, जिसको हमने एंगुलर की टर्म में लिखा है। थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा 0 होता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन और टी होता है टाइम, ठीक है। चलिए, हमें यहाँ पे सब कुछ मालूम है नहीं, हमें ओमेगा 0 मालूम है। देखो पहली वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है, ठीक है। तो पहली वाली ओमेगा भी कितना आएगा, 0, क्यों? ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एन। अगर पहला एन 0 है तो पहली एंगुलर वेलोसिटी 0 रहेगी, ठीक है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, ये लगेगा हमको, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा हम आराम से निकाल पाएंगे। अल्फा मतलब क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टाइम। ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई और ओमेगा 2 इज इक्वल टू n2 माइनस 2 पाई n1 अपॉन टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 पाई इंटू n2 कितना है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये माइनस 0 क्योंकि n1 कितना है 0 अपॉन टी, ठीक है। तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा 4 पाई और टाइम कितना है 10 सेकंड, तो क्या हो गया 2 पाई बाय 5 हो गया।
ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं। अल्फा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो इससे हमारा थीटा आ जाएगा, अल्फा आ गया, ओमेगा 0 कितना है 0 है, ठीक है, ओमेगा 0 कितना है 0 है, ठीक है, चलो n1 तो n1 इतना कुछ मायने नहीं रखता। अल्फा आ गया, ये 0 है, बाकी की वैल्यू डाल के हमें थीटा आ जाएगा। तो देखो थीटा कैसे होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी, ओमेगा 0 0 है, उससे कुछ भी मल्टीप्लाई करो प्लस हाफ, अल्फा कितना है 2 पाई अपॉन 5, टाइम कितना है, टाइम है 10 सेकंड, उसका स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा, हाफ, ये देखो क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 10 इंटू 10 का स्क्वायर, करेक्ट है, 2 इंटू 5 10, तो क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू ये क्या बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। ये है थीटा। एंट ने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, कितने सेकंड में, एंट ने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया 10 सेकंड में। हमें क्वेश्चन पूछा है कि 10 सेकंड में वो कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी। तो एक रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2 पाई, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 पाई इंटू 10 अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो रिवॉल्यूशंस कितने कंप्लीट हुए, रिवॉल्यूशंस कंप्लीट हुए 10। तो एंड और 10 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगी, एंड उस 10 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आधा पार्ट, अभी आधा बाकी है। क्या बोला है उन्होंने कि टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। चलो क्या होगा, फर्स्ट कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम उसको लगेगा और लास्ट करने के लिए, ठीक है। पहला तो बहुत ही सिंपल है, पहले में इन फर्स्ट रिवॉल्यूशन, ठीक है, थीटा कितना कवर होगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 2 पाई कवर होगा, ठीक है। तो इसी में डाल दो, इसी में देखो क्या हो जाएगा फिर 2 पाई इक्वल टू, ये तो 0 है, प्लस हाफ, अल्फा कितना है 2 पाई अपॉन 5, और टाइम निकालना है तो टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये जो 10, देखो क्या आ जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 पाई कट हो जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा, देयरफॉर क्या आ जाएगा देखो 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, देयरफॉर टी इज इक्वल टू कितना सेकंड, अंडर रूट 10 सेकंड। पहला रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, पहला रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको अंडर रूट 10 सेकंड इतना टाइम लग रहा है। अभी हमको पूछा है कि सिर्फ लास्ट वाला, मतलब देखो पहला रिवॉल्यूशन होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, ऐसे करते करते 9th रिवॉल्यूशन होगा, और फाइनली लास्ट 10 रिवॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो हमें करना है कि सिर्फ लास्ट रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मानो 10 रिवॉल्यूशन है, तो 10 रिवॉल्यूशन के लिए पूरा लगने वाला टाइम निकाल लेंगे, उसमें से पहले 9 रिवॉल्यूशन वाला टाइम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हमको सिर्फ 10वें के लिए जो लगेगा, 10वें रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगने वाला है वो आ जाएगा। तो हम पूरा 10 रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है वो निकाल लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उसमें से 9 रिवॉल्यूशन वाला टाइम माइनस कर लेंगे, तो लास्ट वाला आ जाएगा। ये है फर्स्ट वाला, अभी निकालते हैं लास्ट वाला, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं, 10 है, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ओनली लास्ट रिवॉल्यूशन, ठीक है। लास्ट मतलब क्या, 10वां। तो यहाँ पे कैसे था, टाइम फॉर 10 रिवॉल्यूशंस, ठीक है, माइनस टाइम फॉर 9 रिवॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए 10 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाता है, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई, तो 10 में कितना 10, वापस काइनेमेटिकल इक्वेशन वही, इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ इंटू अल्फा। अल्फा कितना आया था, अल्फा आया था 2 पाई अपॉन 5, 2 पाई अपॉन 5 इंटू टी स्क्वायर। यह हो गया 10 वाले के लिए, ठीक है, ये हो गया 10 वाले के लिए, करेक्ट है। और 9th के लिए क्या हो गया, देखो
चलो मैं क्या करता हूँ, पहले 10 के लिए करता हूँ, उसके बाद में 9 के लिए करता हूँ। ठीक है, 10 वाला पहले निकाल लेता हूँ मैं। देखो ए भी इधर आ जाएगा, ये 2 पाई कट हो जाएगा पहले तो। ठीक है, ये 2 पाई दोनों साइड का कट हो गया। ये क्या है, 0 है। ठीक है, वापस करता हूँ लगे तो मैं 2 पाई इंटू 10 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 10 टी स्क्वेयर, क्योंकि ये तो 0 है। अभी देखो 2 पाई कट, ये 10 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, 10 लगा, 10 सेकंड लगे। ठीक है, अभी 10 सिर्फ 10वां रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम निकालना है। तो ये 10 रिवॉल्यूशन के लिए टोटल लगने वाला टाइम है 10 सेकंड। और सिर्फ लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए कैसे निकालेंगे, फिर उसमें से पहले 9 रिवॉल्यूशन का टाइम माइनस कर लो। तो 9 रिवॉल्यूशन में कितना जाएगा, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई, तो 9 रिवॉल्यूशन में इतना जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा क्या होता है 2 पाई 5 इंटू टी स्क्वायर। अभी देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 पाई इज इक्वल टू, ये तो 0 है, 2 पाई, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 9 इंटू 2 पाई अपॉन 10 टी स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 पाई कट हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 90। चलो अंडर रूट 90 तक लॉग बुक में अगर आप स्क्वायर रूट वाले कॉलम में जाओगे, स्क्वायर रूट्स बोलते हैं, स्क्वायर रूट्स 1 to 10, उसके बाद में आगे है स्क्वायर रूट का टेबल में 10 to 100। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में जाने के बाद 90 का स्क्वायर रूट हमें चाहिए। ठीक है, तो 90 के 0 में देखना, तो 90 के 0 में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 9.487। ठीक है, तो ये आ गया 9.487। ठीक है, तो लास्ट में निकालेंगे टाइम फॉर लास्ट, कैसे निकालेंगे फिर, देयरफॉर टाइम फॉर लास्ट इज इक्वल टू, ये 10 में से ये माइनस कर लो 9.487। ठीक है, कितना आंसर आएगा 0 पॉइंट, चलो करते हैं 10.000 माइनस 9.487, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 8 गया 1, कितना है फिर 9 में से 4 गए 5। ठीक है, 0.513 सेकंड। तो लास्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, 0.513 सेकंड, इतना टाइम लगा। ठीक है, इस तरह से हमने सॉल्व किया है 12th क्वेश्चन। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा था, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं 13 क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, स्क्रीन पे है आपके, मैं पढ़ता हूँ। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब दे के रखा है म्यू। ठीक है, बिटवीन कॉइन एंड ग्रामोफोन डिस्क, ग्रामोफोन डिस्क है उनका, उसका सरफेस और इस कॉइन के सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है 0.5। द रेडियस ऑफ डिस्क इज 8 सेंटीमीटर, डिस्क का जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर। इसको मैं मीटर में कर लूँ 10⁻² मीटर, क्योंकि सब जो होते हैं वो किस में लेना है, हमें एसआई में लेना है। ठीक है, इनिशियली द सेंटर ऑफ कॉइन इज पाई सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। इसमें गलती है, ये जो उन्होंने बोला है ना कि इनिशियली द सेंटर ऑफ कॉइन इज पाई सेंटीमीटर अवे, तो पाई सेंटीमीटर अवे नहीं है, फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ कॉइन्स सेंटर, फर्स्ट लिखने से अच्छा है इनिशियल देके रखा है, इनिशियल डिस्टेंस ऑफ कॉइन सेंटर फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क देके रखा है, वो है हम लेंगे 2 सेंटीमीटर। कितना लेंगे, 2 सेंटीमीटर, और उसको बोल देंगे छोटा आर कितना है फिर 2 इंटू 10⁻² मीटर, उसको छोटा आर मान लेंगे। ठीक है, पूरा जो डिस्क का रेडियस है वो आर है, कैपिटल आर, और जो कॉइन हमने प्लेस किया है, देखो ये ग्रामोफोन डिस्क है आपका। ठीक है, ये सेंटर मान लो उसका, जो आपका कॉइन है ना वो हमने इधर रखा है। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग वाला डिस्टेंस है ना वो कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, और ये जो पूरा रेडियस है ना ग्रामोफोन डिस्क का वो कितना है, आर है, मतलब 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है इनिशियल पोजीशन है आपका कॉइन का। ठीक है, बाद में एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लीपिंग फ्रॉम देयर। ठीक है, अभी इस ग्रामोफोन डिस्क को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। ठीक है, घूमेगा तो उसका घूमने का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, तो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे अगर हम इसका घुमाने का स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी
ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें ढूंढनी है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे इस कॉइन क्या होने लग जाएगा, ये कॉइन डिस्प्लेस होने लग जाएगा, ये कॉइन क्या होने लग जाएगा, डिस्प्लेस होने लग जाएगा। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है। बाद में आगे क्वेश्चन है, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। पहले इधर रखा है, पहली केस में इधर रखा है, बाद में हम क्या करेंगे, इसी कॉइन को क्या कर देंगे, रिंग पे रख देंगे। रिंग पे मतलब इस डिस्क के एंड पे रख देंगे, तब तो वापस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों के बीच का रिलेशन हमें ढूंढना है। उसके लिए उन्होंने बोला है कि यूज जी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, और इसका भी देके रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो सारा ऐसा ही मिले लो। ठीक है, चलो देखो न्यूमेरिकल है, इस पूरी डिस्क का रेडियस है 8 सेंटीमीटर। इस पे कॉइन रखेंगे, कॉइन का सरफेस और डिस्क का सरफेस दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका स्टैटिक जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 0.5। हमें निकालना है जब डिस्क घूमने लग जाएगी तो ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कि एट विच द कॉइन विल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन। अभी कॉइन डिस्प्लेस कब होगा, जब कॉइन पे फोर्स लगेगा। डिस्प्लेसमेंट कब होता है, फोर्स लगेगा। और जब घूमेगा तो कॉमन सेंस यूज करो या फिर एक्सपेरिमेंट हमने देखा है, कॉइन इधर नहीं जाएगा, कॉइन इधर जाएगा, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ जाने का प्रयास करेगा, क्यों, क्योंकि उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल। तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला यूज करके ही ये निकालना है कि कितना फ्रीक्वेंसी लगेगा। तो देखो क्या है, इस केस में mg नीचे रहता है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर रहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड रहता है, ठीक है। और जो किस्सा है सेंट्रीपेटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, एक्चुअली उसको हम फ्रिक्शन से इक्वेट कर देंगे। किससे इक्वेट कर देंगे, फ्रिक्शन से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी ये जो होता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एम जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एम एम इधर का दोनों साइड का कट हो जाएगा, ठीक है। आर इंटू आर मतलब क्या, उस कॉइन का डिस्टेंस, पहले कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। पहले के लिए निकाल रहे फॉर फर्स्ट के लिए। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू जी, करेक्ट है। तो चलिए आर कितना है, 2 सेंटीमीटर, छोटा सा आर, तो 2 इंटू 10⁻² इंटू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू। म्यू दे के रखा है, चलो बाद में यूज करेंगे म्यू जी, ठीक है। अभी सॉल्व करो इसको, अभी सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इधर तो वैल्यू मैंने पुट कर दी है, तो देखो 4 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻², 8 इंटू 10⁻² इंटू पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू कितना दे के रखा है, 0.5। और जी देखो, जी कितना यूज करने को बोला है, जी यूज करने को बोला है पाई स्क्वायर, जी यूज करने को बोला है पाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इधर का पाई स्क्वायर इधर का पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये 0.5 ऊपर और ये नीचे चल जाएगा, 8 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व करो, ये 10⁻² ऊपर जाके 10⁻+2, और 10⁻+2 क्या होता है, 100। तो 0.5 इंटू 100 करो, कितना आ जाएगा, 50, 50/8। इसको सॉल्व करो, एन स्क्वायर आएगा 6.25, कैसे, 8 6 48, ठीक है। 6 रखेंगे, बचे 2, 0 पॉइंट रख के कितना आ जाएगा, 6.25। हमें एन निकालना है, तो एन कैसे आएगा, √6.25। ये 6.25 है ऐसा भूल जाओ, क्या है ऐसा मान लो, 625, क्या है, 625। 625 का रूट क्या होता है, 625 का रूट होता है 25, ठीक है। तो 6.25 का रूट कितना आएगा, 2.5। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ गई पहले के लिए, कितनी होनी चाहिए पहली फ्रीक्वेंसी, 2.5 हर्ट्ज या फिर 2.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, पहला पार्ट न्यूमेरिकल का। अभी दूसरा पार्ट करते हैं, उससे पहले चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, अभी जो कॉइन है ना उसको रिंग पे रखा है, इधर लेके गए, ठीक है। तो अभी ये जो छोटा आर यूज कर रहे थे हम ऐसा, तो उसकी जगह पे अभी कौन सा आर यूज करेंगे, बड़ा वाला, ठीक है। और बाकी का सेम, फिर वापस एम कट। आर कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10⁻²,
ओमेगा स्क्वायर को मैं अभी डायरेक्ट लिखता हूँ 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर म्यू 0.5 इंटू ये कितना बोला है पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर कट हो जाएगा। ठीक है, देखो तो ये देखो एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5 अपॉन 8 इंटू 4 इंटू 10⁻²। वापस से 10⁻² ऊपर जाके इसको 50 कर देगा अपॉन 32। ठीक है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू वापस एक बार देखो दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, ऊपर का 25 हो जाएगा नीचे का 16। अभी एन आराम से आ जाएगा 25/16 क्या है 5/4 और एन 5/4 सॉल्व करो कितना आएगा 1.25। कैसे 4 1 जा 4 बचा 1 रखा पॉइंट 10 हो जाएगा 4 2 जा 8 बचे 2 4 5 जा 20। ये है n2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, n2 तो n1 और n2 में हमें रिलेशन मिलाना है। तो n2 कितना मिला 1.25। तो देखो n1 और n2 में कुछ तो रिलेशन है। ठीक है, n2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हाफ टाइम्स n1 क्योंकि 1.25 मतलब क्या 1.25 इज इक्वल टू 2.5/2। 1.25 क्या है n2। ठीक है, 1/2 2.5 क्या है n1। तो फर्स्ट और सेकंड में ऐसा हमें रिलेशन मिला, वो रिलेशन हमें ढूंढना था। ठीक है, ये हो गया 13th नंबर। अभी लेते हैं 14th वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन। क्या है, पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइंड फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर। कर्वेचर ऑफ 72 मीटर मतलब उन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर देके रखा है 72 मीटर। ठीक है, वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल्स टू ड्राइव फास्टर देन 216 km/h। इसका मतलब क्या है, उस सर्कुलर ट्रैक पे जो भी व्हीकल जाएगा उसका मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए 216 km/h। 216 km/h से उसका स्पीड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये 216 km/h जो है उसको बोलते हैं मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। उसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। ये किस में दिया है km/h में, रेडियस किस में है मीटर में। ये जो km/h है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में करने के लिए। ठीक है, तो करो क्या आ जाएगा 18 1 जा 18 बचे 3 18 2 जा ठीक है 5 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हो गया। विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड। देखो ये किस पे बेस्ड है, एक बेस्ड है आपका एंगल ऑफ बैंकिंग पे या फिर बैंकिंग ऑफ रोड जो कंसेप्ट है। ठीक है, अगर फास्ट चलाना हो गाड़ी को तो क्या करना पड़ता है, हमको बैंक करना पड़ता है, रोड को टिल्ट करना पड़ता है। तो एंगल निकालना है, टिल्टिंग वाला एंगल मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है। और उसके बाद में है बाय व्हाट हाइट will its outer edge be with respect to the inner edge if the track is of 10 centimeter wide 10 मीटर वाइड। ठीक है, width ऑफ रोड देके रखा है, ट्रैक या रोड देके रखा है 10 मीटर, हमें हाइट निकालना है। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड में हमने क्या पढ़ा था, पहले रोड ऐसा होता है। ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए कर्वेचर पे स्पीड बढ़ाने के लिए हम रोड को ऐसा टिल्ट कर देते हैं, ये हो जाता है थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, वही निकालना है, वही निकालना है। और उसके बाद में ये हाइट निकालना है। ठीक है, ये हाइट, ये रोड का विड्थ देके रखा है कितना है 10 मीटर। ठीक है, निकालेंगे सब कुछ। देखो पहला केस क्या निकालना है हमें, थीटा। ठीक है, थीटा के लिए फॉर्मूला है डायरेक्ट, ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला है Vmax = √RG tan थीटा। ठीक है, तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए V लिखता हूँ खाली। ठीक है, तो V² = RG tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा V²/RG। देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स V²/RG। चलो पुट करो वैल्यू फटाफट, tan इनवर्स V² मतलब किसका स्क्वायर, इसका 60 का स्क्वायर, तो 60 × 60। R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 72। G कितना लेना है वो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो मैं क्या करता हूँ G ना 10 ले लेता हूँ। 9.8 होता है लेकिन 10 ले लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा = tan इनवर्स, हाँ 12 से डिवाइड कर सकते हैं हम। ये देखो ये 10 का 0, ये 0 कट हो जाएगा। ठीक है, इस 6 से इस 72 को भी डिवाइड कर सकते हैं हम। तो देखो ऊपर का 60 आ जाएगी और इस 6 से 72 को डिवाइड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा = क्या आ गया
tan इनवर्स ये 5 हो जाएगा, करेक्ट है। 60/12 क्या होता है 5। तो उससे ये बाद में निकालेंगे, लेकिन बाद में हमको इसका भी जरूरत पड़ने वाला है। tan थीटा इज इक्वल टू 5। थीटा निकालना है हमें सिर्फ, ये बाद में लगेगा हमको, अगले एग्जाम्पल में लगेगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5। अभी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 मतलब कितना होता है, तो वापस हमें लॉग बुक यूज करना होगा, ठीक है। थीटा निकालना है, ये रहा tan इनवर्स 5। तो नेचुरल टेंजेंट्स में जाओ, नेचुरल टेंजेंट्स में जब जाएंगे, मैं जाता हूँ पहले जल्दी, तो उसमें हमें क्या देखना है 5 देखना है। नेचुरल टेंजेंट में जब जाएंगे तो 5 देखना, और इनवर्स है, ठीक है। तो 5 किधर मिल रहा है हमें, मुझे मिल रहा है 5 पॉइंट कुछ, तो हाँ 5 नहीं मिल रहा है मुझे, 5.0045 मिल रहा है, 5.0045। वो किसके सामने मिल रहा है, वो मिल रहा है 78 डिग्री के सामने, ठीक है। 78 डिग्री और मिनट है 42 मिनट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका थीटा का 78 डिग्री 42 मिनट, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए, और tan थीटा कितना है फिर उसके बाद में 5 है। ये हो गया हमारा थीटा आधा पार्ट। उसके बाद में उन्होंने पूछा है कि हाइट क्या होनी चाहिए, उसके बाद में उन्होंने पूछा है हाइट क्या होनी चाहिए। तो चलिए हाइट निकालते हैं। देखो ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें इस डायग्राम में अगर हम साइन थीटा यूज करेंगे तो क्या होता है h/10 मिलेगा। कैसे, साइन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा ऊपर हुआ क्या है हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा कितना मिला 78 डिग्री 42 मिनट। तो साइन 78 डिग्री 42 मिनट इज इक्वल टू h/10, ठीक है। तो साइन 78 डिग्री 42 मिनट अभी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए वापस इसमें जाओ, क्या है लॉग बुक में साइन है, तो चलो नेचुरल साइन में जाओ। नेचुरल साइन में जाना, देखना 78 डिग्री और 42 मिनट में देखना, यहाँ पे 78 डिग्री नहीं है, 78 डिग्री, ठीक है, और कितना मिनट 42 मिनट, ये है 42 मिनट। इसके सामने देखेगा तो 0.9806, 0.9806। तो इसको करते हैं 0.9806 इज इक्वल टू h/10। ये 10 इधर डिवाइड हुआ तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 9.806 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइट के लिए आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं 15th नंबर। तो 15th नंबर का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 15th नंबर का क्वेश्चन जो है ये 14th का ही एक्सटेंशन है आगे थोड़ा, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ। द रोड इन द क्वेश्चन 14 अबोव इज कंस्ट्रक्टेड एज पर रिक्वायरमेंट्स, मतलब ऊपर की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी क्वेश्चन नंबर 14 में, उसके हिसाब से रोड अभी बन गया है, उसके हिसाब से रोड अभी बन गया है। तो मैंने वो 14 नंबर के क्वेश्चन के डिटेल यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद में द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ अ व्हीकल ऑन दिस रोड इज 0.8। म्यू देखे रखा है 0.8। जो टायर है गाड़ी के और रोड का जो सरफेस है उनके बीच का जो फ्रिक्शन है उसका कोएफिशिएंट है 0.8। उन्होंने हमने पूछा है विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट। अभी देखो बैंकिंग ऑफ रोड में हमने लोअर स्पीड लिमिट जो है वो पढ़ा नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे पूछा है लोअर स्पीड लिमिट ही, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो है मैक्सिमम स्पीड लिमिट के लिए। मैक्सिमम स्पीड लिमिट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, जब म्यू वगैरह पिक्चर में आते हैं तब √RG इन ब्रैकेट μs प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस μs tan थीटा, वेयर μs इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग, r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ये है मैक्स के लिए। इधर हमें पूछा है लोअर स्पीड लिमिट। लोअर स्पीड लिमिट मतलब हमें पूछा है v मीन इज इक्वल टू व्हाट। इसका फॉर्मूला हमने देखा नहीं है, अभी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये रोड बैंक किया है, ये थीटा है, ये हाइट है रोड का, ये विड्थ है रोड की, ठीक है। मिनिमम देखो ये गाड़ी है हमारी, ठीक है। इसकी डायग्राम तो हर एक को मालूम होगी। देखो ये mg नीचे होता है, इस सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो सरफेस को परपेंडिकुलर होती है,
फ्रिक्शन कहाँ पे होता है? फ्रिक्शन इस साइड पे होता है, फ्रिक्शन इस साइड पे। कब? जब इस गाड़ी का स्पीड ज्यादा होता है, ठीक है, इस गाड़ी का स्पीड जब ज्यादा होता है तब उस पे जो सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है वो कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे होता है? यहाँ पे। इसकी वजह से जब स्पीड ज्यादा होता है तब गाड़ी की टेंडेंसी क्या होती है? रोड के बाहर चली जाती है, गाड़ी स्कीड हो जाती है, ड्रिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसको स्कीड या ड्रिफ्ट होने से रोकने के लिए ये सेंट्रीपेटल फोर्स होता है जो इस साइड पे होता है जब स्पीड ज्यादा होती है। लेकिन अभी क्या पूछा है? स्पीड कम। जब स्पीड कम हो जाएगी ना तो ये जो गाड़ी है वो धीरे धीरे क्या आने लग जाएगी? नीचे नीचे आने लग जाएगी। गाड़ी नीचे नीचे आने लग जाएगी तो ठीक है, तो गाड़ी का मोशन का डायरेक्शन इस साइड पे हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स का मीनिंग क्या होता है? जब गाड़ी की टेंडेंसी उधर जाने की थी तो फ्रिक्शनल फोर्स रहता है इधर, लेकिन अभी गाड़ी की टेंडेंसी स्पीड कम होने की वजह से वो नीचे नीचे आ रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस टाइम पे किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस टाइम पे किधर होगा? इधर होगा। और सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपेटल फोर्स इस साइड पे होगा, ठीक है। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। करेक्ट है। तो पहले की डायग्राम और अभी की डायग्राम, इसमें जो पहले फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हम इधर दिखाते थे, अभी मिनिमम स्पीड होने के कारण उधर के साइड में हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला बना है, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड के लिए जो फॉर्मूला बना है वो फॉर्मूला अभी अलग हो जाएगा मिनिमम स्पीड के लिए। देखो मिनिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? √RG एज इट इज इन ब्रैकेट। अभी देखो tan थीटा कितना मिला है तुमको? 5। म्यू कितना है? 0.8। अंडर रूट में निगेटिव साइन जो है वो नहीं आ सकती, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? पहले tan थीटा लिखेंगे, उसके बाद में म्यू एस अपॉन ऊपर माइनस साइन और नीचे क्या कर देंगे? प्लस, क्योंकि मिनिमम बोला है। देखो जब मैक्सिमम बोला था तब न्यूमरेटर बढ़ाते हैं और डिनोमिनेटर घटाते हैं, तब ये पूरा ब्रैकेट मैक्सिमम आता है, ठीक है। अभी मिनिमम बोला है तो न्यूमरेटर को घटाएंगे और डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे, वो बाकी का सेम म्यू tan थीटा। ये हो जाएगा आपका मिनिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट कर दो, सब दी हुई है हमें, ठीक है। देखो क्या क्या है वैल्यू? आर कितना है? 72। जी कितना है? जी मान लेते हैं 10, एक्चुअल 9 पॉइंट होता है लेकिन 10 मानेंगे, ठीक है। tan थीटा है 5 माइनस म्यू से 0.8 अपन 1 प्लस 0.8 इंटू 5। करेक्ट है। तो चलो देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या हो सकता है? 72 और 10, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 72 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 72 इज इक्वल टू 36 इंटू 2, ठीक है। इसको 36 इंटू 2 अगर ऐसा लिखा तो ये 36 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 36 स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा, देखो ये 6 तो बाहर आ गया तो ये 2 इंटू 10 रहेगा, ठीक है। 2 इंटू 10 अंदर रह गया तो अंदर बचेगा, देखो अंदर बचा क्या अभी? 2 इंटू 10। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ठीक है। अंडर रूट में अभी इधर जो बचा है 2 इंटू 2 इंटू 5, ये दो में से एक दो जो स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 इंटू 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, फिर 2 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर सिर्फ बचेगा ये 5 बचेगा, ठीक है। और ब्रैकेट में देखो 5 माइनस 0.8 कितना आता है? 4.2 और ये क्या होगा? 1 प्लस 4। कैसे? 5 इंटू 0.8, 8 5 जा 40, लेकिन ये 0.8 है, कितना आएगा? फिर 4 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12 होता है, अंडर रूट 5 कट हो जाएगा, अंडर रूट 4.2। चलो अंडर रूट 4.2 ढूंढो, 12 इंटू अंडर रूट 4.2 को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ से ढूंढेंगे वापस कहाँ में जाएंगे? स्क्वायर रूट में जाओ, स्क्वायर रूट मिलेगा इधर आपको। स्क्वायर रूट में जैसे ही जाओगे, स्क्वायर रूट इधर, ओके, स्क्वायर रूट में जाओगे आपको 4.2 ढूंढना है। देखो 4.2 के 0 में जाओ, क्योंकि आगे कुछ नंबर है नहीं। 4.2 के 0 में जब जाओगे तो आएगा 2.049, ठीक है। तो 2.049 58 24.58, ठीक है। ये क्या है? बी मिनिमम
किसमें है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, हमें मीटर, तो आंसर जो है, आंसर हमें किलोमीटर पर हावर में निकालने बोला है। ठीक है, तो ये जो है मीटर पर सेकंड है। अभी मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर हावर में कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा है किलोमीटर पर हावर का मीटर पर सेकंड में जो करते हैं उसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी उल्टा करना है। अभी उल्टा करना है, मतलब मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर हावर में करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5। तो मैं करता हूँ 88.5, आंसर आ जाएगा 88.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बुक में दिया है अप्रोक्सीमेटली 88 दिया है, और ये जो है हमारा ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। आगे पूछा है उन्होंने, आगे का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उन्होंने बोला है इज देयर एनी हायर स्पीड लिमिट। हायर स्पीड लिमिट भी होती है क्या इसके लिए, तो देखेंगे हम। ठीक है, अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। ओके, अपर स्पीड लिमिट पूछा है, तो उसके लिए थीटा देखो, थीटा क्या है, 45 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, अभी ये क्यों बोल रहा हूं मैं, वो भी समझ लो। हायर स्पीड का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, हायर स्पीड का फॉर्मूला ये रहा। अभी अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 माइनस म्यू एस इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू एस कितना देके रखा है 0.8 और टैन थीटा कितना है 5 है, तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 -3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस मैक्सिमम मतलब अपर स्पीड लिमिट वाले फॉर्मूले में डिनोमिनेटर क्या मिल रहा है आपको, माइनस मिल रहा है, अंडर रूट में क्या मिल रहा है आपको, माइनस मिल रहा है, और माइनस का अंडर रूट हम निकाल नहीं सकते। माइनस का अंडर रूट हम इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि माइनस का अंडर रूट होता ही नहीं है, इमेजिनरी होता है। तो ऐसे केसेस में जब थीटा 45 डिग्री के ऊपर हो जाएगा, जब थीटा 45 डिग्री के ऊपर हो जाता है, उस केस में जो है अपर स्पीड लिमिट हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो टैन थीटा, जो 1 माइनस के बाद में जो टैन थीटा वाली टर्म होती है वो 1 से बड़ी हो जाती है, और डिनोमिनेटर में माइनस मिलता है, अंडर रूट में माइनस चलता नहीं है, इमेजिनरी नहीं चलता। ठीक है, तो इसके लिए अपर स्पीड लिमिट नहीं आएगा, फिर नीचे लिखेंगे नो अपर लिमिट। ठीक है, एज थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज हमने देखा क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे के प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।